देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। तो कहते हैं हम तीनों के तीनों उसमें बैठ गए। वो विमान बिना गिनती की स्पीड पे चला। आगे हमने क्या देखा, तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वो ब्रह्मलोक में ले गई उन्हें, जहां पहले से एक ऑलरेडी यानी सृष्टि विद्यमान थी ब्रह्मलोक की, जो निरंजन ने वहां पर खूब साजबाज दसा रखा था। और यहाँ महाप्रलय के बाद कुछ नहीं था। जहां एक दूसरा ब्रह्मा विराजमान थे, उन्होंने देखकर भगवान शंकर से, उन्होंने देखकर भगवान शंकर और विष्णु ने पूछा, मुझसे पूछा, चतुरानन। चतुर आनंद का मतलब है चार मुंह वाले, आनंद माने मुंह, मुख। चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। अब ये बात ये शास्त्रों में लिखी हुई है, इनको सुनना। इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चल पड़ा। कैलाश के स्वर में शिखर पर जाकर पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य भवन में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर, एक ब्रह्मा, विष्णु के विमान में बैठे और एक के आगे बैठे ब्रह्मलोक में। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको कि इस काल ने इतना गजब जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम हम कौन है और कहां से आए थे और कल ने हमारे साथ क्या बनेगी। तो आम जीव यहाँ पर कैसे सुरक्षित हो सकता है? कोई कहता है 10,000 वर्ष तपस्या करके गया महात्मा, ये तो कई लाख वर्ष कर जाओ पर काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये तो कबीर साहब के मार्ग पर आप लग कर इस काल के जाल से बाहर हो सकते हो। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, त्रिनेत्रधारी शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर यानी बैल पर बैठे थे। नारद, उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अक्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से चल पड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंचा। वहां एक विष्णु लोक है, उसी ब्रह्मा लोक में। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करने में मैं असंभव हूँ। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से इसके समुद्र में गोता खाने लगे। वो विष्णु जो मेरी गेला बैठा था और उस विष्णु के ठाठ ने देखकर वो भी डगमग हो गया कि यूं सौदा किया, भाई यहाँ भी विष्णु एक और है।